35 मैचेस हुए हैं रजत भाई जी। कोई ऐसी खास चीज़ जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो, या आपको चौंका दिया हो, या आपको निराश किया हो? देखिए, जिस तरीके से ये टूर्नामेंट चल रहा है, स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि आपने देखा ही होगा कि रन्स बहुत ज़्यादा बन रहे थे, पटाखा पिचेस मिल रही थी। फिर उसके बाद अब वो वाला फेज़ आने लगा है कि अब आपको कई बार ऐसा हो रहा है कि 140 100 जहाँ पे 180 190 बन रहे थे, 200 से ऊपर बन रहे थे, वहाँ से अब आपको 150 140 धीरे धीरे, और उसको भी टीम डिफेंड कर पा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी इंडिया में गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, कई बार आपको उस तरीके की पिचेस भी मिल रही हैं कि जहाँ पे टीम टोटल जब बनाती हैं उसको रोक भी पाती हैं। बट ये बात है कि अगर आप ऊपर की जो 4 टीमें देखेंगे जो इस टाइम पे खड़ी हुई हैं, वहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ विन्स, लगातार जीतना, वो उनका ज़्यादा है। वही आप लास्ट की जो 4 टीमें देखेंगे, लगातार उनका हारना वो ज़्यादा है। तो लगातार जब आप हारते हैं ना, तो फिर वहाँ पे फिर आपकी जो पोजीशंस है वो डिफाइन होती हैं, और अब धीरे धीरे अब क्योंकि अब वो पहला गेम आ गया है अब सेकेंड हाफ का, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इस हाफ में आपको जैसे जैसे मैचेस चलेंगे वैसे वैसे आपको पूल क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि फिर स्टार्ट होती है नीचे से ये टीम बाहर हो गई, फिर उससे ऊपर वाली बाहर हो गई, तो वो ज़्यादा होगा। डॉन के लिए सबसे खास क्या रहा पहले हाफ में? मैं ये देखता हूं कि जो अगर आप उस अंक तालिका को देखें तो पहले 5 में से जो 4 टीमों के जो ऊपरी सलामी बल्लेबाज हैं उन्होंने ब्रिलियंट काम किया है। अगर लखनऊ को छोड़ के पहले 5 आप देख लीजिए, सभी ने अच्छा किया। चेन्नई के लिए ऋतुराज और डेवन कॉनवे, गुजरात के लिए आप रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं, राजस्थान के लिए सभी को पता है यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर। लखनऊ थोड़ा अलग रहा है पर उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बीच में वो कर जाते हैं। और आरसीबी तो बिल्कुल चल ही रही है, उनके टॉप 4 के 3 जो दिग्गज उनके जो बल्लेबाज हैं। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, मैं और जब रजत खेलते थे, खैर रजत मेरे बाद भी खेला, तो हमेशा ये ट्रेंड होता था कि आप पावर प्ले में 2 से विकेट ज़्यादा खोएंगे तो ये एक बड़ा स्टैट आता था कि हार जाते हैं। आजकल मुझे नहीं लगता वो ऐसे सोच रहे हैं, उसके बावजूद भी टीम्स आर गोइंग हार्ड, रियली हार्ड। और हमेशा होता था कि 7 से 15 एक कंसोलिडेशन फेस है, और वहां पे भी टक्कर आ गया। जैसे रैंकिंग होता है ना कि आप कौन से रैंक में है, 7 से 15 कौन डोमिनेट कर रहा है, 7 से 15 कौन छक्के मार रहा है, ये एक प्रैक्टिस और एक प्रथा बन गई है कि कौन इसको डोमिनेट कर पा रहा है, कि आप अंत के ओवर्स के लिए आप ठीक हैं। तो वहां पे एक और चीज जो चेंज हुई है, और उसी वजह से आप बहुत सारे 200 प्लस स्कोर्स देख रहे हैं। अंत में तो 5 में तो कोई आंकड़ा ही नहीं बचा कि कोई 5 में 100 भी बन जाते हैं, कभी 5 में कुछ भी बन जाए, पर ये 7 से 15 टीम्स अटैक करने की कोशिश करें। देख लीजिए गुजरात टाइटंस, वो जीत रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, 7 से 15 को उन्होंने चेंज करने के लिए एक रन स्कोरर को बाहर बिठा दिया है। तो ये एक चीज है। और जो बॉलिंग में मैं जो देख रहा हूं, बहुत सारे बॉलर्स ना आउट ऑफ द बॉक्स, अब आउट ऑफ द बॉक्स को मैं हिंदी में क्या कहूं, डब्बे से बाहर सर, डब्बे से बाहर पटरी से हटकर सोच, पटरी से हटकर सोच, थैंक यू। सो पटरी से हटकर बहुत सारे ऐसे फील्ड सेट्स हो रहे हैं जो नॉर्मल कन्वेंशन में नहीं होता, और बॉलर्स भी खा रहे हैं, और बॉलर्स को भी बताया गया तुम वहां उस फील्ड सेट रख के मार खा लो, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दीज आर स्मॉल चेंजेस व्हिच आई हैव नोटिस्ड। ऑब्वियसली यू वांट टू क्या कहते हैं, आप गेम के साथ रहना चाहते हैं और यही देखना चाह रहे हैं कि वहां टीम्स कैसे सोच रही हैं।